टॉप 10 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, कि कौन कौन से टॉप 10 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और उनमें कैसे जाना है, ये पूरी प्रोसेस मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। जो लोग भी साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो लोग साइंटिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि काश मैं रिसर्च के फील्ड में जा पाता, काश मैं साइंटिस्ट बन पाता, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है और कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट हैं डिफरेंट एरियाज़ के, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी किसी भी फील्ड से हो, रिसर्च में जाना चाहते हो, आप सबके लिए ये कॉमन वीडियो है। सबके लिए मैं टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट बताऊंगी, उसमें जाने की प्रोसेस भी बताऊंगी। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। अगर आप लोग साइंटिस्ट बनने का सोच रहे हो तो एक बार मेरी ये वीडियो आप ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बता रखा है कि साइंटिस्ट बनने की क्या प्रोसेस होती है स्टेप बाय स्टेप। उससे आपके माइंड में एक पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे साइंटिस्ट आप बन सकते हो, इससे आगे चल करके क्या स्कोप है। लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के टॉप 10 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की, यानी कि जहाँ पे आप अपना साइंटिस्ट का काम, रिसर्च का काम कर सकते हो। क्योंकि रिसर्च का काम आप घर पे नहीं कर सकते, बहुत पैसे लगते हैं रिसर्च करने में, क्योंकि एक एक केमिकल्स जो आते हैं, एक एक जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। कोई भी अपने घर पे वो सारे इक्विपमेंट्स रख के रिसर्च नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसलिए आपको किसी ना किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, वहाँ आपको रिसर्च करने के पैसे दिए जाएंगे। आप जो भी खोजबीन करना चाहते हो उसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे और अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। आपको दूसरी कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ऐसा होता था, जब न्यूटन, आइंस्टीन ये सब के जमाने में ऐसा होता था कि उन्हें नौकरी अलग से करनी पड़ती थी और रिसर्च का काम अपना जो है वो अलग से करना पड़ता था। उसके लिए पैसे जुटाने पड़ते थे, अपनी खुद की लाइब्रेरी ओपन करनी पड़ती थी, लैबोरेटरी ओपन करनी पड़ती थी। पर अब ऐसा नहीं है। अब रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपको उनमें जाना है, खाली रिसर्च करना है। कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो भी ठीक, आपको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। चलो, कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेस्ट, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर आप सर्च करोगे तो वो आएगा IISc बैंगलोर। IISc बैंगलोर इंडिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां से आप बायोलॉजी से रिलेटेड खास करके रिसर्च करना चाहते हो तो वहां से आप कर सकते हो। खासकर ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड, ह्यूमन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत अच्छी वहां पे रिसर्च कराई जाती है। इसी से एसोसिएटेड एक और संस्थान है जहां पे स्पेशली ह्यूमन से रिलेटेड रिसर्च चलती है। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन IQ, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये सब से रिलेटेड रिसर्च चलती हैं। कहीं पे भी डायरेक्टली ह्यूमन पे काम करना अलाउड नहीं है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन ह्यूमन से रिलेटेड रिसर्च करने का बिल्कुल अलाउड है, तो वहां से आप कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, आप जा सकते हो IISc बैंगलोर में, ठीक है। इंडिया में ही सिचुएटेड है। सारे इंस्टीट्यूट जो मैं बताऊंगी सारे के सारे इंडिया में सिचुएटेड है। कैसे जाओगे यहाँ पे? यहाँ पे जाने के लिए 12th के बाद आपको आइजर IIT का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। आइजर एक संस्था है जिसका एग्जाम होता है IIT, ठीक है। वो एग्जाम जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो, जब आप काउंसलिंग करवाओगे, जैसे कि नीट एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो तो काउंसलिंग कराना पड़ता है, सिमिलरली जब आप आइजर IIT का एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आपको काउंसलिंग कराया जाएगा और उसके अंदर जितने भी आइजर हैं, ISc हैं और IIT मद्रास है, इसका आपको ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पे आप IISc बैंगलोर चूज कर सकते हो, फिर आपका IISc बैंगलोर में एडमिशन हो जाएगा अगर आपके मार्क्स एनफ हैं, सफिशिएंट हैं तो। ये तरीका होता है IISc में जाने का। आइजर का एग्जाम होता है IIT, आइजर संस्था है जो कि IIT एग्जाम करवाती है और उसी के अंतर्गत IISc में एडमिशन होता है, ठीक है। IISc, आइजर दो अलग चीजें हैं, लेकिन एडमिशन प्रोसेस आइजर ही कराता है IISc में। पहले IISc अपना खुद का एग्जाम कराता था, अब नहीं कराता, अब आइजर के अंतर्गत ही है वो, ठीक। अच्छा, आइजर IIT का एग्जाम की पूरी जानकारी चाहिए, अनूप सर ने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे रिसर्च का संस्था है वो है आपका IISER, जिसे आइजर कहते हैं। आइजर खुद एक संस्था है और इसके 4-5 ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो कि कोलकाता, पुणे, भोपाल ये सब जगह लोकेटेड है। आइजर का अभी मैंने सजेस्ट किया आपको वीडियो, सेम वही एग्जाम है आइजर में भी जाने का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाइजर। नाइजर जो है, नाइजर एक संस्था है जो कि अपना नेस्ट का एग्जाम कराती है। नेस्ट का जो एग्जाम है उसके थ्रू आप, नाइजर के थ्रू आप एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जा सकते हो। एटॉमिक रिसर्च सेंटर बहुत ही मतलब नामी सेंटर है। आप परमाणु बम वगैरह जानते होंगे, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो इससे रिलेटेड जो रिसर्च है, मतलब हथियार जो बनाए जाते हैं, परमाणु बम वगैरह जो बनाए जाते हैं, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, उससे रिलेटेड काम आपको कराया जाएगा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूरा काम आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए 12th के बाद आप नेस्ट का एग्जाम दोगे। नेस्ट का एग्जाम देने के बाद आप नाइजर जैसी संस्था में जा सकते हो,
ठीक है। नाइजर के लिए वही आपको नेस्ट का एग्जाम दिया है, अनूप सर ने वीडियो बना रखा है डिटेल में, ठीक है। अच्छा, आइजर वाले के मैं थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ कि आइजर में जाने से क्या होता है। आइजर में जाने से आप डिफरेंट रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, जिसमें भी आप चाहो। आइजर आपको कई अपॉर्चुनिटी देता है, जैसे मान लो ये रिसर्च नहीं पसंद आया दूसरे में चले जाओ, दूसरा नहीं पसंद आया तीसरे में चले जाओ, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। और वहाँ से आपको विदेशों में जाने का मौका भी बहुत मिलता है, जैसे कि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफर्ड में, हार्वर्ड में, ये सब में जाके काम करना चाहते हो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में, तो यहाँ से आप जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बार्क की, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क भी एक ऐसा मतलब संस्थान है जो कि इंडिया का बहुत फेमस संस्थान है, जिससे आपको एटॉमिक रिसर्च करने का मौका मिलता है। जैसे नाइजर से मिलता है वैसे ही बार्क से भी मिलता है। बार्क में जाने की पूरी प्रक्रिया, बार्क में हर तरह की बहुत तरह की जॉब्स अवेलेबल है। बार्क में हर तरह के जॉब के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। बार्क की हर एक संपूर्ण जानकारी मैंने दे रखी है कि कैसे उसमें जाना है, क्या क्या तरीके हैं जाने के, क्योंकि एक से ज़्यादा तरीके हैं जाने के। सो सारे तरीके मैंने इस वीडियो में बता रखा है। लंबी वीडियो है पर ध्यान से देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, A to Z। इसमें 10वीं के बाद भी आप जा सकते हो। सो आप इस वीडियो को जरूर देखें बार्क का, ठीक है। सो मैंने आइजर, नाइजर, IISc, बार्क के बारे में बता दिया। अब हमारा जो 5वां है वो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, जो कि है IIT। IIT में भी आप रिसर्च का काम कर सकते हो, चाहे आप बायोलॉजी फील्ड से ही क्यों ना हो, IIT में आप जा सकते हो। लोगों को ये भ्रम होता है कि IIT सिर्फ मैथ वालों के लिए, नहीं नहीं नहीं, IIT बायोलॉजी वालों के लिए भी होता है, IIT केमिस्ट्री वालों के लिए भी होता है, सबके लिए है IIT रिसर्च के एरिया में। BSc आप नहीं कर सकते IIT से बायोलॉजी से, लेकिन आप रिसर्च का काम कर सकते हो, MSc कर सकते हो, आप PhD कर सकते हो IIT से, ठीक है। तो IIT में जाने का क्या तरीका है। BSc के बाद अगर आप बायोलॉजी से IIT में जाना चाहते हो तो आप IIT जैम का एग्जाम दे सकते हो, आप गेट का एग्जाम दे सकते हो, आप आइजर IIT का एग्जाम दे सकते हो। ये तीनों ही एग्जाम के थ्रू आप IIT में जा सकते हो और अपना रिसर्च का काम कर सकते हो, ठीक है। जिस भी फील्ड में आप करना चाहते हो, हर तरह की रिसर्च अवेलेबल है IIT में। किसी IIT में कोई रिसर्च है, किसी और IIT में कोई और रिसर्च है, ठीक है। तो IIT में बहुत तरह की रिसर्च कराई जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हर चीज़ से रिलेटेड रिसर्च कराई जाती है, ठीक है। इनफैक्ट मैथ्स से भी रिसर्च होता है, शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन आप जान लो, मैथ्स से रिलेटेड भी लोग साइंटिस्ट बनते हैं, मैथमेटिशियन उन्हें कहा जाता है जनरली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी NIT। NITs के बाद NITs आती हैं, वहाँ पे भी रिसर्च का काम होता है और वहाँ पे भी जाने का तरीका मेनली आपका गेट है। गेट एग्जाम के थ्रू आप NITs में जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, जिस भी सब्जेक्ट से आपको मतलब अपना रिसर्च का काम करना है, उस सब्जेक्ट से आप गेट का एग्जाम दे सकते हो। गेट का एग्जाम बहुत सारे सब्जेक्ट से होता है, टोटल 29 सब्जेक्ट से गेट का एग्जाम होता है। सबके बारे में हम लोगों ने वीडियो बना रखा है डिटेल में। आपको हमारी जो भी वीडियो चाहिए आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करो, जैसे कि गेट स्पार्कअप क्लासेस, तुरंत आपके सामने वीडियो आएगा। आप सर्च करो आइजर IIT स्पार्कअप क्लासेस, तुरंत आपके सामने वीडियो आएगा। आप सर्च करो नेस्ट स्पार्कअप क्लासेस, तुरंत आपके सामने वीडियो आएगा। सो जो भी वीडियो आपको चाहिए वो आप सर्च करोगे, आपको तुरंत मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको एक एक इंस्टीट्यूट के बारे में बता रही हूँ और उसमें कैसे जाना है उसके लिए एग्जाम बता रही हूँ। उन एग्जाम्स की डिटेल चाहिए तो उसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, आप उस पर जा सकते हो। अगर सारे एग्जाम की डिटेल्स पे बात करने लगेंगे तो ये वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ, तरीका बता दे रही हूँ, वहां से जाके आप देख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इसरो। इसरो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे आप एस्ट्रोनॉट बनते हो। अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनने की पूरी प्रोसेस जाननी है तो आप एक बार कमेंट कर देना, एस्ट्रोनॉट पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। एस्ट्रोनॉट आजकल मतलब काफ़ी फैशनेबल कोर्स लोगों को लगता है, स्पेस में जाने का कई लोगों को मन करता है, उससे रिलेटेड पढ़ाई करने का मन करता है और वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच है साइंस की वो। सो अगर आप जानना चाहते हो इस बारे में पढ़ना चाहते हो, इसरो में जाना चाहते हो, तो आप कॉमेंट्स में मैंशन करना, इस पर भी हम लोग वीडियो बना देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ICAR। ICAR जो है वो है एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए फेमस है। वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड आप कोई रिसर्च करना चाहते हो। जैसे कि आज से कुछ समय पहले तक देखो तो भुखमरी की हालत बहुत होती थी, जिसमें आपका मतलब अनाज बहुत कम पड़ता था लोगों को खाने के लिए, लेकिन जनरली अब भुखमरी नहीं होती। अब आप देखो शायद ही कहीं इंडिया का कोई पार्ट हो जहाँ आपको भुखमरी देखने को मिल रही हो कि भूख की वजह से लोग मर गए, ऐसा आपको जनरली नहीं देखने को मिलता है। हाँ, किसी और कारण से, बीमारियों से मर सकते हैं, लेकिन भूख की वजह से मरना यह आपको शायद ही कहीं देखने को मिले, इंडिया में खास करके। तो इसके लिए क्या होता है, एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च किया जाता है, कुछ हाइब्रिड तौर की प्रजातियां ले आई जाती हैं जो
जो प्रेजेंट टाइप में आप चावल गेहूं खा रहे हो वो सारी हाइब्रिड प्रजातियां हैं, वो पहले नहीं होती थी, वो हाइब्रिड बनाई गई हैं। जैसे कि सोनोरा, ठीक है, गोल्डन राइस, ये सब बनाया गया है, ये सब पहले नहीं हुआ करता था, ये सब हाइब्रिड है जो अभी आप खाना खा रहे हो। तो ये कृषि के तौर पे रिसर्च करने से ही हुआ है, ये एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च करने से ही हुआ है। 1960 में हमारे इंडिया में हरित क्रांति आई थी, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जब ये इस तरह के हाइब्रिड प्लांट बनाए गए थे, जया, रत्ना, इस तरह के राइस के हाइब्रिड प्लांट बनाए गए थे, जिसकी वजह से इंडिया में खाने की जो पूर्ति है वो हो पाई थी। सो इस तरह से रिलेटेड आप कृषि के फील्ड में भी रिसर्च कर सकते हो, नए टाइप की वैरायटीज आप बना सकते हो जिससे आने वाले कल में लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी का काम भी इसमें लोग करते हैं, मेजरली बायोटेक्नोलॉजी का काम यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है आपका ICMR। ICMR कैंसर का संस्थान है और मेडिकल रिसर्च का संस्थान है। अगर आप मेडिकल के फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो तो आप ICMR में जा सकते हो। ICMR में जाने के लिए आपको, मतलब ये मेनली कैंसर के लिए है, लेकिन और भी बीमारियों के लिए आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, सो ICMR में जाने के लिए आपको ICMR JRF का एग्जाम देना पड़ता है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इस एग्जाम को दे सकते हो और आराम से आप ICMR में रिसर्च का काम कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये भी एक एटॉमिक सेंटर से रिलेटेड रिसर्च है, बार्क के तरह ही है ये भी, लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हम इसे कहते हैं। ये भी बार्क से रिलेटेड ही संस्था है। ठीक है, यहाँ पे भी आप रिसर्च का काम कर सकते हो, यहाँ से आप MSc भी कर सकते हो। MSc करने के दौरान 12,000 की स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ से दी जाती है। ठीक है, और अगर PhD में एडमिशन लेते हो तो PhD में एडमिशन लेने के लिए आपको नेट JRF का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जिसे CSIR नेट JRF कहते हैं। और अगर आपको MSc में जाना है तो आपको TIFR नाम से एग्जाम होता है, TIFER, वो आपको क्लियर करना पड़ता है, या इसी एग्जाम को दूसरे भाषा में हम कहते हैं JGEBILS। इस एग्जाम को भी आप क्लियर कर सकते हो इस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। सो मैंने आपको टॉप 10 इंस्टीट्यूट बता दिए, आइजर, नाइजर, IISc, बार्क, IIT, NIT, ICAR, ICMR, TIFR, और एक हमारा लास्ट है ISRO। ये सारे के बारे में मैंने आपको बता दिया। इन सब की डिटेल वीडियो भी मैंने बना रखी है। एस्ट्रोनॉट पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, एस्ट्रोनॉट, ISRO से रिलेटेड मैं वीडियो जल्द ही आपके लिए बना दूंगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी फील्ड में, आप कॉमेंट में मेंशन करिए, या हम जिस पे वीडियो बना चुके हैं उसके लिए आप यूट्यूब पे टॉपिक डाल करके सर्च कर सकते हो, आपको भी वीडियो मिल जाएगा। So that's all about the video. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you are going to do. और अपने लिए जो भी सेलेक्ट कर रहे हो सही सेलेक्ट करो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसे सेलेक्ट करो। इंटरेस्ट फाइंड आउट करना नहीं आता है तो एक बार हमारी ये वीडियो देखो, मैंने इसमें बता रखा है कि कैसे आप अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। लिंक आपको लास्ट में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।